ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निश्चित ही एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प हमारे मन का होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें हमारे गुरु से प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रदान की है, जिससे कि आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए गुरु के समक्ष प्रस्तुत करके और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विकल्प कैसा भी हो, सामान्य हो, आध्यात्मिक हो, आगमिक हो, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि से प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे लिए निराकुलता की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी उससे जुड़ने का प्रसार करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पद प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, तीन लोक का प्रमाण और लोक का प्रमाण क्या है, आगम के परिप्रेक्ष्य में इसे हम कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आकाश के मध्य भाग से प्रारंभ होते हुए जो 6 द्रव्यों की प्राप्ति के निमित्त से स्थान मिलता है उसे आचार्य भगवंतों ने लोक कहा है। और इसी लोक को 3 विभागों में विभाजित करते हुए अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इस प्रकार से 3 लोक की संरचना प्राप्त होती, जबकि एक अखंड लोकाकाश का ही एक विशेष भाग लोक के रूप में स्वीकार किया जाता है, या ऐसा कह दो उसे ही 3 लोक के रूप में, 3 स्थानों के रूप में स्वीकार किया जाता है। अधोलोक में नरकों की व्यवस्था, ऊर्ध्वलोक में स्वर्गों की व्यवस्था और मध्यलोक में तिर्यंच और मनुष्यों की व्यवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार से 3 लोक की ये व्यवस्था लोकाकाश के मध्य भाग की अपेक्षा से स्वीकार करनी होगी। अब उसके प्रमाण को अगर समझना है तो लोक का प्रमाण 3 लोक के प्रमाण से ही समझा जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। पूर्ण 3 लोक की ऊंचाई या लोकाकाश की पूर्ण ऊंचाई 14 राजू प्रमाण कही जाती है। वही उसका आकार बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि कोई पुरुष अपने कमर पर हाथ रखते हुए पैर फैलाकर खड़े होने पर जो आकार बनता है, ऐसा वह लोक का आकार 3 लोक के अपेक्षा से स्वीकार किया जाता है।
वही जब उस 3 लोक का नीचे का बेस यानी सबसे नीचे जो प्रमाण कहा जाता है वह 7 राजू प्रमाण उसका अधोभाग है। वहाँ से वह लोक कम कम होते होते मध्य लोक जहाँ प्राप्त होता है वहाँ 1 राजू का, पुनः कुछ स्थान तक वह बढ़ते हुए 5 राजू तक बढ़ता है और पुनः 5 राजू से 1 राजू तक घटता हुआ, ऐसा उसका सामान्य पुरुष कमर पर हाथ रख के पैर फैलाकर खड़ा है इस आकार का वह लोक का प्रमाण है। 7 राजू ऊंचाई पर जहाँ 1 राजू की चौड़ाई हो जाती है वहाँ पर मध्यलोक है, और 7 राजू का अधोलोक और 7 राजू का ऊर्ध्वलोक, इस प्रकार से 2 लोक स्वीकार किए। और मध्यलोक के प्रमाण को आचार्य भगवंत एक सुमेरु के प्रमाण के बराबर बताते हैं। 10,000 योजन भूमि के अंतर्गत और 99,000 ऊपर और 40 उसकी चोली का, इस प्रकार से 1,40,000 योजन प्रमाण जो सुमेरु पर्वत है उतनी ही मध्यलोक की ऊंचाई स्वीकार की जाती है। ये मध्यलोक का प्रमाण कहा जा सकता है। और वह जो लोक है मात्र एक नहीं अपितु तीनों डायमेंशन से अगर समझे तो लोक की जो डेप्थ है वह सर्वत्र 7 राजू है। तो 7 राजू ऐसा, 7 राजू पीछे, पुनः 7 राजू और 7 राजू ऐसे नीचे की तरफ 7, और बीच में भी जो चौड़ाई है सर्वत्र उसकी 7 ही राजू है, पर जैसे बीच में 1 होते कहीं 5 कहीं 1, ऐसा जो प्रमाण है ये कुल मिलाकर अगर इसका गणित किया जाए तो लोक का प्रमाण 343 घनराजू 343 घनराजू स्वीकार किया जाता है। घन इसलिए क्योंकि एक नहीं अपितु तीनों डायमेंशन से उसकी लंबाई, चौड़ाई और जो वेड्थ है, डेप्थ है, उन सबको ग्रहण करते हुए ये घन राजू यानी क्यूब के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए अगर टोटल पूर्ण रूप से 3 लोक का प्रमाण हम समझेंगे तो 343 घनराजू स्वीकार किया जाता है, और एक एक लोक के प्रमाण को समझेंगे तो 7 राजू ऊंचाई, 7 राजू चौड़ाई उस अधोलोक की, और 7 राजू चौड़ाई, 7 राजू ऊंचाई उस ऊर्ध्वलोक की स्वीकार की जाती है। मध्यलोक की मात्र 1,40,000 योजन के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि योजन का प्रमाण बहुत राजू की अपेक्षा से बहुत छोटा होने से वह दोनों के मध्य में एडजस्ट हो जाता है। ये समझते हुए 3 लोक और लोक के प्रमाण से संक्षेप से आपको यही समझना होगा कि 343 घनराजू इसका प्रमाण सामान्य रूप से, और भी इसका घन फल कैसे निकाला गया है अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक आदि की अपेक्षा से उसके मध्य में जो 1/1 राजू की त्रसनाली है उसका प्रमाण आदि सब कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से आपको समझना होगा। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। श्रीमती सरोज चौधरी, गिरडी, झारखंड से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन यह है कि हम लोग उपवास करते हैं, तब उस उपवास को पूर्ण होने के बाद हम उद्यापन करें या फिर अंतिम उपवास करने के साथ करें? व्रत का उद्यापन तो व्रत पूर्ण होने पर ही करना चाहिए, चाहे आखिरी उपवास के दिन करे या उसके उपरांत करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर व्रत पूर्ण होने से पहले उद्यापन करना उचित। मतलब अगर एक उपवास शेष है या कुछ उपवास शेष है, कुछ व्रत बाकी है और उसके पहले ही समय के अनुकूलता के अनुसार हमने उद्यापन कर लिया और फिर उसके बाद पुनः उपवास व्रत कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये किंचित भी उचित नहीं है। पर अगर वही समय निकलने पर, मतलब व्रत उपवास पूर्ण होने पर 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में अपने अनुकूलता से जितना विशेषता से साथ और जितनी प्रभावना के साथ उस व्रतों का उद्यापन किया जाएगा, उतना ही विशेष फल उस व्रत और व्रत के उद्यापन के निमित्त से मिल सकता। इसलिए ये विकल्प ना करें कि कब करना चाहिए, पहले ना करें। माना कि उन्हीं दिनों में, मतलब जिस आखिरी दिन व्रत का उपवास है
और उसी दिन अगर आपको अनुकूलता बन रही है उद्यापन करने के लिए तो उसी दिन करने में दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में भी अगर आपको उद्यापन करना है तो आने वाले दिनों में भी अनुकूलता देखते हुए उद्यापन कर सकते। ऐसा बाधक नहीं है कि आखिरी उपवास के दिन या आखिरी व्रत के दिन ही उद्यापन करना चाहिए या बाद में नहीं कर सकते। हाँ, ये पक्का है कि व्रत पूर्ण होने के पहले नहीं किया जा सकता, बाद में करने में कोई दोष नहीं है। आखिरी दिन भी कर सकते हैं या उसके उपरांत भी समय की अनुकूलता को देखते हुए सबको साथ लेते हुए बहुत विस्तार से उसका उद्यापन किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुमन जैन, गिरिडीह, झारखंड से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में मेरा बार नमस्कार हो। मैं से मेरा शंका है कि प्रखरवान और बुद्धिमान में क्या अंतर है? जो जीव अपने बुद्धि का समय पर विवेक पूर्वक उपयोग करता है, जिसके माध्यम से उसके जीवन में, उसके कार्य में कम से कम विघ्न आते हैं, या ऐसा कह दो वह प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करता है, ऐसा जो कुशल व्यक्ति है उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। यानी बुद्धि तो सबके पास हुआ करती है, ज्ञान सबके पास हुआ करता है, पर उस बुद्धि का, उस ज्ञान का किस समय पर किस प्रकार से कैसे प्रयोग करना, कितने अंशों में ज्ञान दूसरों को देना, स्वयं के लिए उस ज्ञान का कैसे प्रयोग करना, ये समय पर निर्धारित करने की जो कला है, समय सूचकता है, उसे ही बुद्धिमान की श्रेणी में रखा जा सकता है। रही बात प्रखरवान की, जो उस ज्ञान या बुद्धि या प्रत्येक कार्य को प्रखरता से करता है, यानी प्रखर का अर्थ होता है तेजसा से, तीव्रता से, जो तीव्रता से, तेजता से जो कार्य करता है उसको ही प्रखरवान कहा जाता है। और ऐसे प्रखरवान और बुद्धिमान में कहने के लिए सामान्यता हो सकती है, पर बुद्धिमान से प्रखरवान थोड़ा सा भिन्न शब्दों की भी अपेक्षा से स्वीकार किया जा सकता है और अन्य भी अपेक्षा से उसे स्वीकार किया जा सकता है। जैसे प्रखर सभी क्षेत्रों में हो सकता है, लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों में वह तेज बुद्धि वाला या तेज काम करने वाला जीव है, उसे प्रखरवान कहा जा सकता है। और जहाँ बुद्धि का प्रयोग करते हुए, क्षयक्षम का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को सफल कैसे बनाए, ये जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे बुद्धिमान कहा जा सकता है। इसलिए कथनचित बुद्धिमान और प्रखरवान में थोड़ा सा अंतर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीतू शाह, झारखंड, गिरिडीह से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब अपन पूजा करते हैं और उस वक्त हमारे ठोना गिर जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो पूजन में ठोने के माध्यम से मंत्रों से आवाहन आदि किया जाता है, वहाँ माँ ये बात विशेषता से समझनी होगी कि ये क्रिया जो ठोना आदि में स्थापना करने की है, वहाँ किसी भी प्रकार से हम परमात्मा, गुरु, देवशास्त्र आदि को बुला नहीं रहे, आमंत्रित नहीं कर रहे। ये सब कुछ कार्य एक सांकेतिक रूप में चल रहा है। मतलब श्रावक पूजा कर रहा है तो कितनी पूजा की, किसकी पूजा की आदि ध्यान रहे, इसी अभिप्रायता से ही मुख्यतः से वहाँ ठोना आदि के माध्यम से लौंग, पीले चावल आदि स्थापित किए जाते। किंचित भी ये नहीं है कि वहाँ हमने परमात्मा को या किसी को आमंत्रित करके रखा है। इसलिए सांकेतिक क्रिया होने से विवेकपूर्वक तो करना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है, पर माना कि किसी कारण से गिर चुकी है तो ये मत समझना कि हमने परमात्मा को गिरा दिया है, परमात्मा विराजमान थे। ये एक सांकेतिक क्रिया थी। हाँ, अगर वास्तविकता देखा जाए अशुभ तो हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, गिरना नहीं चाहिए था, बहुत विवेकपूर्वक पूजा करनी चाहिए थी। पर माना कि किन्हीं कारणों से गिरा है तो उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करते हुए उसमें आने वाले समय में सुधार करने का प्रयास करना होगा। कि जैसे किसी जल्दबाजी के कारण से या किसी अन्य कारणों से ठोना गिर चुका है तो वह गुरु के पास पहुंचकर आलोचना करते हुए उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करे और आगे सावधानी रखे कि किसी प्रकार से ऐसी जल्दबाजी में कार्य ना हो। जबकि परमात्मा नहीं गिर रहा है, पर फिर भी वहाँ हम उपचार से स्थापना कर रहे हैं, आमंत्रित करने के लिए सांकेतिक कार्य कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में
वह शुभ नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रायश्चित ग्रहण करते हुए उसमें सुधार करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरिता शाह, गिरिडीह, झारखंड से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। अस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे बोलते हैं कि तीर्थंकर बालक जब गर्भ में आता है तो 15 महीना पहले ही रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। तो माँ मतलब माता पिता को तो पहले ही पता चल जाता है कि आने वाले हैं। तब फिर वो जब उन गर्भ में आते हैं तब वो तो 9 महीना पहले वो पूछती है कि अपने राजा से जाके कि भी मेरे को ऐसे ऐसे सपने आए। तो उन लोगों को तो पहले ही पता चल जाता है कि आने वाले हैं। तो फिर कैसे माने ये होता है? वो फिर क्यों पूछती है कि भी मेरे को ऐसे ऐसे सपने क्यों आए? तीर्थंकर बालक का जन्म होने से 15 महीने पूर्व से जहाँ जन्म होना है उस महल में, उस नगर में रत्नों की वर्षा होती है, ये सत्य है। पर जन्म से 15 महीने हैं, गर्भ से 15 महीने नहीं। गर्भ से 6 महीने पहले और गर्भ के बाद 9 महीने, ऐसे कुल 15 महीने रत्नों की वर्षा होती है। अगर 6 महीने पूर्व भी हम गर्भ या गर्भ कल्याणक के रत्नों की वर्षा स्वीकार करते हैं, वहाँ ये जानना होगा कि जो तीर्थंकर की माँ है, तीर्थंकर के पिता है, वे स्वयं इतने ज्ञानी हैं कि वो सभी निमित्तों को जानते हैं। रत्नों की वर्षा 6 महीने पहले से हो रही है तो स्वप्न देखने पर उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है। माँ इतनी स्वयं समझदार होती है कि उसको बोध होता है कि किन कारणों से वहाँ पर ये रत्नों की वर्षा हुई है या किन कारणों से ये सब कुछ घटनाएं घटी जा रही है। ये सब कुछ सामने दिखने के बावजूद भी एक मर्यादा स्त्री की हुआ करती है और उस स्त्री की मर्यादा के कारण से ही वहाँ ये पूछा जाता है कि एक महिला अपने स्वामी के आगे, अपने पति के आगे कभी भी आगे आगे नहीं होती। महिला की, नारी की मर्यादा है कि जो भी कार्य है वो अपने पति से, अपने स्वामी से पूछकर ही करती है। जबकि माँ ही बेटे को जन्म देने वाली है, माँ ही बेटे को गर्भ में धारण करने वाली है। माँ ने ही 16 स्वप्न देखे हैं, माँ ने रत्नों की वर्षा भी देखी है, माँ सब कुछ जानती है। वह डायरेक्ट नहीं भी जानती होती तो पुरोहित से या अन्य ज्ञानियों से पूछ सकती है। पर भारतीय नारी की धर्म में जो धर्मात्मा माँ होती है उसकी मर्यादा होती है कि कहीं ना कहीं वह अपने पति से प्रत्येक बात पूछती है कि ऐसा हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, आदि आदि। वह बिना पूछे बात नहीं करती। इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी वह माँ, तीर्थंकर की माँ, तीर्थंकर बालक की माँ अपने पति से या तीर्थंकर बालक के पिता से स्पष्ट पूछती है कि स्वामिन, मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे हैं, स्वप्न देखने का उद्देश्य क्या है, स्वप्न का फल क्या है। क्योंकि ये तो माँ स्वयं जानती है। जब वर्तमान के सभी श्रावक श्राविका जानते हैं कि 16 स्वप्न का फल तीर्थंकर बालक को गर्भ में धारण करना, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि प्राप्त करना है, तो उनको अलग से समझने की आवश्यकता नहीं। इतने ज्ञानी आगम को पढ़ने वाली वह माँ होती है, पर फिर भी एक माँ की मर्यादा, स्त्री की मर्यादा अपने स्वामी से पूछते हुए ज्ञान प्राप्त करना, ये मुख्यता से ही वहाँ देखने में आता है। इसी कारण से वहाँ पर वह तीर्थंकर बालक की माँ अपने पति से पूछती है कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, इस स्वप्न का फल क्या है, 16 स्वप्न के फल क्या है। ये नारी की मर्यादा प्रदर्शित करने के लिए ही ये दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वह माँ, वह नारी अपने पति से, पतिदेव से सबके सामने पूछती है स्वप्नों का फल क्या है और उससे स्वामी से अब उसका उत्तर प्राप्त करते हुए खुशियाँ मनाती है, आनंद मनाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू शाह, गिरिडीह, झारखंड से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वै गुरुओं के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, पैसे को भी हम लोग द्रव्य बोलते हैं और अष्ट द्रव्य जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं उसे भी द्रव्य बोलते हैं, तो दोनों के चढ़ाने में क्या अंतर है? मेरी ये जिज्ञासा, इसका समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। माँ, धन को भी द्रव्य कहा जाता है और अष्टद्रव्य भी द्रव्य के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। पर धन रूपी द्रव्य में और अष्टद्रव्य में बहुत अंतर है। भगवान की पूजा अगर करनी है तो भगवान की पूजा करने के लिए पूर्ण रूप से
अष्टद्रव्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य किसी द्रव्य का प्रयोग पूजा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। हाँ, हम गुल्लक में धन डालने का बात को स्वीकार कर सकते हैं कि गुल्लक में धन डालना है तो वहाँ तो गुल्लक में धन ही डाला जाएगा, वहाँ तो अष्टद्रव्य नहीं चढ़ाई जाएगी। पर पूजा का अगर विषय है, चढ़ाने का अगर विषय है, तो चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए जो जल चंदन अक्षत आदि आदि 8 द्रव्य कहे हैं, उन 8 द्रव्यों से ही भगवान की पूजा की जाती है, भगवान को यही द्रव्य समर्पित किया जाता है। अगर उसके अलावा अगर किसी को द्रव्य समर्पित करने के मतलब गुल्लक में या गुप्त दान में पैसे डालने के भाव है, वो तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन श्रावक को पूजा करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ दान गुप्त दान के रूप में गुल्लक आदि में डालना ही चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने कहा है सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दान है तो ये गुप्त दान है, जो कि गुल्लक आदि के माध्यम से दिया जाए। क्योंकि नाम के लिए बड़ी बड़ी बोली लेने वाले, बड़े काम करने वाले तो बहुत सारे जीव होते हैं, पर गुल्लक में गुप्त दान करते हुए विशेष पुण्य और फल प्राप्त करने वाले विरले ही पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं। इसलिए भगवान की पूजा 8 द्रव्य से करें, और उसके अलावा जो आपको दान देने की भावना है, वह दान देने की भावना के रूप में गुल्लक आदि में जितने भी धन पैसा द्रव्य आपको समर्पित करना है वो करें। इसलिए ध्यान रखें कि ये द्रव्य और वो द्रव्य भले ही संज्ञा दोनों की द्रव्य द्रव्य है, पर ये एक प्रकार का नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए तो जो 6 द्रव्य है वो भी द्रव्य ही संज्ञा को प्राप्त है, तो 6 द्रव्य और उनकी संज्ञा एक से होने से क्या 6 द्रव्यों को समर्पित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। द्रव्य जहाँ समर्पण की पूजा की बात आती है वहाँ अष्टद्रव्य जल चंदन अक्षत रूप ही स्वीकार किया जाएगा, और उसके अलावा जो दान के रूप में द्रव्य समर्पित करना है उसे धनराशि के रूप में जैसी अपनी व्यक्तिगत शक्ति है उसके अनुसार गुल्लक आदि में डालें। उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। दोनों भी काम श्रावकों के लिए उचित स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि पूजा भी आवश्यक है और दान भी आवश्यक है। गुल्लक में डाला हुआ धन द्रव्य दान के श्रेणी में आता है, और 8 द्रव्य जो समर्पित किए जाते हैं पूजा आदि के माध्यम से, उसे पूजा आवश्यक के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।